नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सके थे। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी और विश्वजीत नाम का एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। किंतु नचिकेता के पिता ने जिन चीजों की उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियां और बच्चे, उन्हें अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात की। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तब यमराज यमलोक में नहीं थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक भोजन पानी ग्रहण किए बिना यम का इंतजार करते रहे। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने नचिकेता को देखा। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, वह भी बिना कुछ ग्रहण किए। वह बोले, मैं तुम्हारी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक सुविधाओं का आशीर्वाद दें। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है। तो यम ने उसे अग्नि यज्ञ का ज्ञान दिया। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा, नचिकेता, तुम कोई भी धन संपदा मांग लो, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर यम ने नचिकेता को जन्म मृत्यु का सारा रहस्य बताया। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर लिया।